अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम 2 पेज बनाएंगे। एक पेज पे हम एक लिंक इंसर्ट करेंगे। जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर हमारी एक ऐड चलेगी। ठीक है, ऐड चलने के बाद नीचे एक टाइमर होगा। जैसे ही टाइमर जो है वो 0 पे होगा तो वो जो विंडो अब हमारी जो ऐड वाली होगी वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये ऐड वाला जो फोल्डर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है। तो हमारे जो 2 पेज होंगे मैं इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करूंगा। तो VS कोड में मैं एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करता हूं। ठीक है, इसे मैं पहले सेव कर लेता हूं। तो ये ऐड का हमारा फोल्डर है जो हमने डेस्कटॉप में रखा हुआ था। तो इसे मैं नेम दे लेता हूँ index.html। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। इसके अंदर हम एक लिंक बना लेते हैं कि जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो लिंक के लिए मैं एंकर लिंक का जो है वो टैग लगाता हूँ। तो इसके अंदर मैं जो है वो लिंक करूँगा दूसरे पेज को। तो उसका नेम हम रख लेंगे ऐड के नाम से add.html। तो इस लिंक के अंदर मैं लिख लेता हूँ प्ले ऐड। ओपन करके देख लेता हूँ पहले। तो ये मेरे पास लिंक बन गया। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक और जो है वो पेज क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर। इसे मैं नेम रख लेता हूँ add.html। ठीक है, ये हमारा पेज बन गया। तो इसके अंदर मैं पहले HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेता हूँ। तो इसमें पहले मैं एक सेंटर का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन है हमारे पास। चलिए मैं ऐसे करता हूँ कि पहले जो है वो एक इमेज लगा लेता हूँ मैं सेंटर टैग के अंदर ही, ताकि हमारी जो ऐड है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो इमेज और हमारे उसी फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखा दूं पहले। ये हमारे पास इमेज है। मैं इसका जो नेम है वो कॉपी कर लेता हूं और GIF इसकी जो टाइप है फाइल की। ठीक है, .gif। ओके, इसे मैं सेव करके ब्राउजर में एक दफा चेक कर लूं दोबारा। प्ले ऐड पे क्लिक किया और ये हमारी जो इमेज है ये ओपन हो गई है। ठीक है, और ये इमेज मुझे ट्यूब बड्डी की तरफ से तब मिली थी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तो थैंक यू कहता हूँ उनको जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो उसी पेज के अंदर ये ओपन हो गई है पिक्चर।
मैं चाहता हूँ कि एक अलग पेज में जो है यानी कि अलग विंडो ओपन हो इस पेज के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स वाली जो फाइल है हमारी, ये लिंक का जो टैग है इसके अंदर मैं लिखूंगा टारगेट ब्लैंक। ओके, ये HTML में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैं इसे सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, क्या ये एक न्यू विंडो के अंदर ओपन होती है या नहीं। तो ये एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे मैं कहता हूँ कि इमेज के नीचे एक टाइमर चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी जो ऐड वाला जो पेज है हमारा, ठीक है, इसके नीचे मैं फंक्शन बनाता हूँ जो टाइमर चलेगा हमारे पास। तो फंक्शन के लिए पहले मैं x को पावर दे लेता हूँ 10, फिर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नेम है हमारे पास ऐड। तो इधर मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन चले तो हमारा जो x का वेरिएबल है उसे इंक्रीमेंट मिल जाए, सॉरी डिक्रीमेंट। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस आईडी का नेम है चेंज। तो चेंज अभी हमने बनाया नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट के टैग के बाद मैं ऐसे करता हूँ कि एक h1 का टैग लगाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं आईडी दे लेता हूँ चेंज, ठीक है। तो उसके बाद चेंज का जो आईडी है उसके इनर HTML, तो उधर हमारा जो x है वेरिएबल उसे रख लो, ठीक है। तो जब इसे डिक्रीमेंट मिलेगा यानी कि ये 10 है तो ये 9 होगा जब ये फंक्शन चलेगा, और ये 9 इधर शो होगा, ठीक है। तो इस आईडी की मदद से हम h1 के अंदर हम इसे लेके आएंगे, h1 के टैग के अंदर ये शो होगा। ओके, तो उसके बाद इधर मैं एक टाइमर सेट कर देता हूँ कि इतने टाइम के बाद ये फंक्शन चलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सेट टाइम आउट। इधर मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा ऐड। ओके, कॉमा लगाने के बाद इधर मैं टाइम सेट करूंगा। 1000 का मतलब है कि 1000 मिली सेकेंड, यानी कि ये 1 सेकेंड बनेगा। स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक इफ स्टेटमेंट का जो है वो इधर काम शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ इफ अगर ये हमारा जो x है ये जब बराबर हो जाता है 0 के, ठीक है, तो इसे जो है इंक्रीमेंट दे दें आप, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन है विंडो डॉट क्लोज, ये विंडो खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ओके, तो अब हम इसे चेक करते हैं सेव करके ब्राउजर में। अब मैं इसे रिफ्रेश करके अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, और ये हमारी ऐड चल पड़ी है, लेकिन हमारा टाइमर नहीं चला। क्यों नहीं चला, मैं इसे ज़रा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। हमारा टाइमर नहीं चला क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसे हम यानी कि एक उसका बटन बनाते हैं ताकि ये फंक्शन चल पड़े। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये बॉडी का एरिया जो है, जैसे ये लोड हो और ये हमारा फंक्शन चल पड़े, ठीक है। हमारा फंक्शन का नेम है ऐड, तो मैं कहता हूँ ऑन लोड फंक्शन ऐड। ओके, इसे सेव करके अब दोबारा मैं ब्राउजर में इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसे रिफ्रेश करके अब मैं प्ले ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू टैब ओपन हुआ, ठीक है, ये हमारी ऐड चल पड़ी और ये नीचे है टाइमर, ठीक है। और टाइमर जैसे ही पूरा हुआ ये जो हमारा विंडो है वो क्लोज हो गई है। मैं ऐसे करता हूँ कि इसका टाइम मैं बढ़ा देता हूँ। टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो
10 हमने रखा हुआ है ना, या तो मैं इसे 20 कर दूंगा, ठीक है, या तो फिर ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 सेकंड पे है, मैं कहता हूँ कि ये 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड शो हो, ठीक है, या 1.5 सेकंड के बाद, ठीक है। मैं इधर 1500 लिख देता हूँ, ठीक है, सेव करके ब्राउजर में। अब देखता हूँ अब क्या होता है, ठीक है, ये 1.5 सेकंड के बाद हमारा 1 सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ये टाइम पूरा होगा और ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे करते हैं कि हम इधर लिखेंगे कि ये जो हमारा टाइमर चलता है, हम इधर लिख देते हैं कि विंडो क्लोज आफ्टर इतने सेकंड के बाद, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारी जो इमेज है, ठीक है, इमेज के नीचे ही मैं इधर लिख लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग लगा लेता हूँ और विंडो क्लोज आफ्टर, ठीक है, और नीचे जो है वो टाइमर चल रहा होगा, ओके। ऐड क्लोज आफ्टर, ठीक है, और ये क्लोज हो गया। मैं इसे जरा बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि H1 का टैग बना देता हूँ इसे, H1 का मेरे ख्याल में ये सही रहेगा। अब चेक करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में अब ये सही लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा टाइमर चल रहा है इसके साथ जो है वो सेकंड भी लिखा हो, ठीक है, यानी कि ऐड क्लोज आफ्टर 10 सेकंड। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि हमारा जो x है, x से हमारा जो है वो टाइमर चल रहा है ना, तो ये हमारा x है, तो मैं इधर जो है डबल कोट्स लगा के इधर मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करके अब चेक करते हैं हम। और सॉरी, ये काम नहीं किया, एक मिनट, ये शायद गलती होगी हमसे। मैं इसे सिंगल कर देता हूँ। और सॉरी, इसमें जो है वो हमें प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी दो स्टेटमेंट हम मिलाते हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं। मैं इसे सेव करके अब चेक करता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, अब ये बिल्कुल, लेकिन बस ज़रा स्पेस देने वाली रह गया, इधर से मैं स्पेस दे लेता हूँ। तो अब सेव करके अब ब्राउज़र में चेक करता हूँ मैं, तो ये देखें अब ये बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे जो है वो प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।